अच्छा, सरकारें काम कैसे करती हैं आज इसको भी बता दूं, थोड़ा कड़वा है। कड़वी बात सुनना है या मीठा झूठ सुनना है? जोर से बोलो जरा। मेडिसिन। सरकारें दो ही चीजों के लिए काम करती हैं, या तो वोट के लिए, या तो, जोर से बोलिए, या तो वोट के लिए, या तो तीसरा कोई मुद्दा ही नहीं। जहां वोट दिखेगा वो काम करेंगी, और जहां नोट दिखेगा वो काम करेंगे। इसलिए आप ध्यान से देखना, विकास खूब हो रहा है, और पहले भी खूब होता था, और हर सरकार विकास करती है, हर पार्टी विकास करती है, क्योंकि जहां स्कूल खुलता है वहां के लोग वोट देते हैं, और जितने का टेंडर होता है उसका 20%, जोर से बोलिए जरा, केवल बहन जी को समझ में आया, बाकी लोग समझ में नहीं आ रहा है क्या? हॉस्पिटल बनता है तो जहां हॉस्पिटल बनता है वहां के लोग वोट देते हैं, और जितने का टेंडर होता है उसका 20% नोट मिलता है। हाईवे बनता है क्योंकि जिधर से हाईवे गुजरता है वहां के लोग वोट देते हैं, और जितने का टेंडर होता है उसका 20%। पुल बनता है क्योंकि जहां पुल बनता है वहां के लोग वोट देते हैं, और जितने का ब्रिज बनता है उसका 20% नोट मिलता है। ये पूरी दुनिया दो ही चीज पे घूम रही है, वोट और जाति का जहर कौन घोलता है? जरा जोर से बोलो। हम लोग आपस में घोलते हैं क्या? जिनको पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक बनना, वो जाति का जहर घोलते हैं। भाषा का जहर कौन घोलता है? भाषा का जहर तो आपके यहां से खूब घोला जाता है। भाषा का जहर क्यों घोला जाता है? सत्ता की खातिर। जाति का जहर क्यों घोला जाता है? सत्ता की खातिर। क्षेत्रवाद का जहर कौन घोलता है? जिसको पार्षद, प्रधान बनना है। क्यों घोलते हैं? क्योंकि राजनीति सबसे फायदेमंद धंधा है। मतलब पार्षद को कोई वेतन नहीं मिलता, लेकिन एक बार अगर पार्षद बन गए तो बुलेट, बोलेरो, स्कॉर्पियो, पजेरो, ये 4 गाड़ी आ जाती नहीं आती है? कोई पार्षद जी बैठे तो नहीं, बुरा ना माने। हाँ, बुरा ना माने तो कभी क्या है, अगली बार नहीं बुलाएंगे, ब्रजेश भाई बुलाते रहेंगे ना। मतलब प्रधान में कोई वेतन नहीं है, लेकिन एक बार प्रधान हो गए तो बुलेट, बोलेरो, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर और पजेरो, ये 4-5 गाड़ियां मैंने यूपी में कॉमन देखी है। यूपी में क्या, मैं हर जगह देख रहा हूं। अभी भारत में 800 जिले हैं, मुझे 500 जिलों में जाने का अवसर मिल चुका है। मेरा काम ही यही है, हर फ्राइडे को सुबह सामान लेके निकलता हूं, और सुप्रीम कोर्ट के बाद वहीं से ब्रजेश जी टिकट करवा के भेज देते हैं। तो जहां अलग अलग जिलों में अलग अलग ब्रजेश जी हैं, वो बुलाते रहते हैं। तो हम फिर पहुंचेंगे, हम कल शाम को, जैसे आप आज शाम को यहाँ से निकलेंगे, फिर मथुरा चले जाएंगे। हम कल से निकले हुए हैं, अब कल हम देर रात पहुंचेंगे। साल भर में लगभग मैं 125 जिलों में जाता हूँ, 120, 125, पिछली बार तो 132 जिलों में हो गया था 2025 में। तो जनरल ट्रेंड यही है, एक बार पार्षद, प्रधान हो गए तो बुलेट, बोलेरो, फॉर्च्यूनर, पजेरो, स्कॉर्पियो आ जाती है। और सांसद, विधायक बन गए तो 4-5 पेट्रोल पंप भी, 1-2 फार्म हाउस भी, 2-4 बड़े बंगलो भी, एक आध फैक्ट्री भी, नहीं फैक्ट्री तो शेयर होल्डिंग ही सही। और कुछ लोग तो भगवान जाने कैसीनो भी खोल रहे, हुक्का बार भी खोल रहे, डांस बार भी खोल रहे, सट्टा बार भी खोल रहे, बियर बार भी खोल रहे। मतलब संविधान के आर्टिकल 47 में जितनी बातें लिखी है कि जो नहीं करना है वो सब कर रहे हैं। तो इसका इलाज कैसे किया जाए? जाति का जहर, भाषा का जहर, क्षेत्र का जहर, अगड़े पिछड़े का जहर, इसका जहर, उसका जहर, दुनिया भर का जो जहर घोला जा रहा है, इसका इलाज कैसे किया जाए? हमारे पूर्वज एक बात कहते थे, न रहेगा बांस, जोर से बोलिए, न बजेगी बांसुरी। सुना कि नहीं सुना? मराठी में इसको बोलते नहीं बोलते भाई? कोई मराठी वाले बताए। ऐसा कुछ वाक्य इधर भी होगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो मेरे पीछे पीछे आप जोर से बोलिए, कैश में क्या बोलना है आपको, लेकिन रिकॉर्डिंग इधर हो रही, आवाज यहां आनी चाहिए। घूसखोरी, और जोर से, घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, कालाबाजारी, सोना तस्करी, चंदन तस्करी, हथियार तस्करी, अपहरण, फिरौती, हफ्ता वसूली, थाने का भ्रष्टाचार, तहसील का भ्रष्टाचार, नगर निगम, हवलदार, थानेदार, पेशकार, रजिस्ट्रार, तहसीलदार, कलेक्टर साहब, कप्तान साहब, पार्षद जी, प्रधान जी, विधायक जी,
सांसद जी, मंत्री जी, अवैध खनन, अवैध कारोबार, हुक्का बार, बियर बार, डांस बार, सट्टा बार, कैसीनो, तोलाबाजी, हवालाबाजी, कबूतरबाजी, भाड़े पे हत्या, फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी एफआईआर, फर्जी जांच, फर्जी गवाही, फर्जी डेथ सर्टिफिकेट, फर्जी वसीयत, फर्जी विरासत, आतंकवाद की फंडिंग, अलगाववाद की फंडिंग, माओवाद की फंडिंग, नक्सलवाद की फंडिंग, जिहाद की फंडिंग, पत्थरबाजों की फंडिंग, जासूसों की फंडिंग, नेताओं की फंडिंग, गद्दारों की फंडिंग, आंदोलन की फंडिंग। और पूर्वज क्या कहते थे, न रहेगा बांस गैस खत्म कर दो, इतनी सारी समस्याएं खत्म, पूरा एक पन्ने की सारी समस्या खत्म। अब आप सोच रहे होंगे कैसे कैसे खत्म हो सकता है। तो सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 80% लोग पर डे आज की डेट में 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। तो जो लोग 100 रुपए से कम खर्च करते हैं उनको 100 रुपए से बड़ी नोट चाहिए क्या? जोर से बोलो। नहीं, मात्र 20% लोग पर डे 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं, उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ है, उनको 100 रुपए से बड़ी नोट चाहिए क्या? 100 रुपए से बड़ी नोट बंद किया, 25%, ये सारी समस्या खत्म। अब तो गोलगप्पे वाला भी लेने लग गया, चाय वाला भी ले रहा है, पान वाला भी, मंदिर पे जाओ माला फूल भी, प्रसाद भी, हर चीज हो रहा है नहीं ऑनलाइन। 1000 के ऊपर कैश लेन देन बंद कर दो, 25% और, यानी 25%, ये सारी समस्या खत्म। 144 करोड़ आधार बन चुका है, 99% लोगों के पास आधार है। 10,000 रुपए से महंगे सामान को, 10,000 से अधिक ट्रांजैक्शन को आधार से लिंक कर दो, 75% काला धन, हवाला, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी, तोलाबाजी सब खत्म। और चीन वाला कानून ले आ दो। चीन में भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करते हैं, उनकी सिटीजनशिप खत्म कर देते हैं, उठा के फांसी दे देते हैं। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो। क्योंकि 99% लोग ईमानदारी से रहना चाहते हैं, 99% लोग शांति से रहना चाहते हैं, 99% लोग अपना जीवन सुरक्षित होकर अपने परिवार के साथ बिताना चाहते हैं, 99% लोग चाहते हैं भारत चीन जैसा बने, सिंगापुर जैसा बने, जापान जैसा बने, ऑस्ट्रेलिया जैसा बने, कनाडा जैसा बने। केवल 1% है ये जो सारी समस्या क्रिएट करते हैं। दुर्भाग्य देखिए, 99% लोगों की क्या इच्छा है ये सरकारों को समझ में नहीं आ रही है, लेकिन 1% लोगों की ह्यूमन राइट की ज्यादा चिंता है, इसलिए घटिया नियम कानून सिस्टम नहीं बदला जा रहा। मुझे कई बार मैं चिंता में रहता हूं कि भारत में 3000 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, क्या सभी पॉलिटिकल पार्टियां भ्रष्ट हैं? भारत में 5000 सांसद विधायक हैं, क्या सभी सांसद विधायक भ्रष्ट हैं? अगर नहीं तो इसके ऊपर संसद विधानसभा में आवाज क्यों नहीं उठ रही है? क्यों हमारा प्रत्येक नियम कानून दुनिया का सर्वोत्तम नियम कानून क्यों नहीं है? अगर चीन जैसा एयरपोर्ट बनाने में हजारों करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेगा, चीन जैसा हाईवे बनाने में लाखों करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेगा, चीन जैसा शॉपिंग मॉल बनाने में हजारों करोड़ खर्च करना पड़ेगा, लेकिन चीन जैसा कानून बनाने में कुछ खर्च करना पड़ेगा? जोर से बोलो जरा। चीन वाला कॉपीराइट मांगेगा क्या कि मेरा कानून नकल कर लिया, कुछ कॉपीराइट हमें दो? नहीं, कुछ नहीं। सिस्टम क्यों नहीं बदल रहा है? क्योंकि आप सब लोग वर्तमान में संतुष्ट हैं, आप लोग वर्तमान में खुश हैं। सिस्टम बदलेगा, मैंने बताया आपको कैसे बदलेगा। वही जो एक बात मैं कह रहा हूं, यही 1 करोड़ लोग कहना शुरू कर दें, सिस्टम बदल जाएगा। मेरे कहने से नहीं बदलेगा। मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, ये दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा, तब भी नहीं बदलेगा। हां, जो मैं कह रहा हूं और जितने लोगों की ये बात ठीक लगती है उतने लोग सब कहना शुरू कर दें, देखिए फट से सिस्टम बदलेगा। बदलेगा नहीं बदलेगा? क्योंकि लोकतंत्र में डिमांड और सप्लाई होती है। जो डिमांड होता है वो सप्लाई होती है। डिमांड की गई शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो हो गया, डिमांड ही नहीं हो रही, भैया सिस्टम बदलो, हम शांति से रहना चाहते हैं, हम आराम से रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं नगर निगम का भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, हम चाहते हैं थाने का भ्रष्टाचार। हमारा थाना भ्रष्टाचार केंद्र क्यों है और चीन, जापान, सिंगापुर का थाना प्राथमिक सुरक्षा केंद्र क्यों है? हमारा तहसील भ्रष्टाचार का केंद्र क्यों है, चीन, जापान, सिंगापुर का क्यों नहीं है? और एक बात और याद रखना, भगवान से केवल इंसान डरता है, शैतान नहीं। अगर भगवान से सब लोग डरते तो राम मंदिर में चोरी होती क्या? जोर से बोलो जरा। बड़े जो गुंडे बदमाश होते हैं ना, माफिया टाइप के लोग, ये भी अपना 10% मंदिर में चढ़ाते हैं, यानी वो भी भगवान से डरते हैं।
डरते हैं ना, तभी तो 10% दे के आते हैं। यहाँ राजस्थान में एक आध दो मंदिर है, मैं नाम नहीं लूंगा, सारे अफीम का कारोबार करने वाले वहां 10% दे के आते हैं। पार्टनर बना रखे। कौन सा मंदिर है भैया, जोर से बोलिए जरा। ये सबको पता है, सबको पता है। मतलब ये बात सबको पता है कि अफीम हमारे देश में ड्रग स्मगलरों ने भगवान को अपना पार्टनर बना रखा है। लेकिन आप सोचो कि इस देश के ड्रग स्मगलर भी सांवलिया शेर से डरते हैं। इस देश में बड़े बड़े माफिया, भू माफिया, खनन माफिया, बालू माफिया भी अपना कमाई का 5% 10% दे के आते हैं। डरते हैं तभी तो दे के आते हैं, बिना डरे कोई देगा क्या? और हमारे मंदिर में भैया टिन्नू यादव माफियाओं से ऊपर निकल गए, बोले हम तो यहीं से निकालेंगे। टिन्नू यादव है और भी कई लोग हैं। क्यों? क्योंकि भगवान से नहीं डरते। याद रखना, जो भगवान से नहीं डरता वो फांसी से डरता है, जो भगवान से नहीं डरता वो कानून से डरता है, जो भगवान से नहीं डरता वो सजा से डरता है। क्या कारण है? अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में कभी मस्जिद में चोरी सुना आपने? जोर से बताइए जरा। अमेरिका में चर्च में चोरी सुना क्या? चीन में बौद्ध मंदिर हजारों की संख्या में है, वो लोग बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। कभी आपने चीन के बौद्ध मंदिर में चोरी सुना क्या आपने? और आजकल तो सुना है सिद्धिविनायक मंदिर में भी कुछ गड़बड़ झाला चल रहा है, कुछ चल रहा है, ऐसा सुनने में आया। सही क्या गलत है वो जांच के बाद पता चलेगा, जो भी होगा। ठीक है, जो भी होगा गलत हो जांच के बाद पता चलेगा। मैं इसलिए कहता हूं, जो भगवान से नहीं डरता वो कानून से डरता है। हमारे देश में हमने मंदिर तो हजारों की संख्या में बना लिए भगवान श्री राम के, लेकिन राम नीति लागू नहीं किया। राम नीति है भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, हमारे पूर्वज कहते थे। लोहा लोहे को काटता है, हमारे पूर्वज कहते थे। और भगवान परशुराम क्या कहते थे? मानव का मानवाधिकार, दानव को कठोर दंड। हमने उन सिद्धांतों को लागू नहीं किया, इसलिए समस्या बनी हुई है।